अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जनाब आज यहाँ पे मैं बना रही थी ब्रेड पिज़्ज़ा। पहले मैंने बनाया था अंडा और ब्रेड। तो उसके लिए मैंने अंडा फ्राई कर लिया था और साथ में मैंने ब्रेड गरम की थी। तो ये मेरा नाश्ता तैयार हो गया था। फिर मैंने पिज़्ज़ा और अंडा बनाया, पिज़्ज़ा और ब्रेड बनाई थी। तो उसके लिए मैंने ये 2 ब्रेड और 3 अंडे लिए थे। तो इनके लिए मैंने फिर बारीक बारीक प्याज भी काटा था और सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया इसका भी बीच में डाला था बना के ना। तो फिर इसमें बीच में डाल के फिर इसके अंदर चीज़ भी डाली थी। तो ये बहुत ज़बरदस्त से पिज़्ज़ा जैसा तैयार हुआ था। तो ये मैंने बोल ले लिया था। इसमें मैंने डाला था, सबसे पहले अंडे डाले थे और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाला था सब्ज़ धनिया और सब्ज़ धनिया के बाद फिर ये प्याज डाले थे और प्याज डालने के बाद फिर मैंने इसको अच्छी तरह फेंट लगाया था। ये इसके अंदर ही ना, धनिया के अंदर ही मिर्चें भी थी सब्ज़, वो भी मैंने अंदर डाल दी थी। तो इस तरह ना मेरा पिज़्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़े का बना था। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाना, ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप बच्चों को भी बना के दे सकते हैं, मेहमान आए तो उसके लिए भी बना सकते हैं। ये नमक मिर्च और कुटी मिर्च और ये सब्ज़ धनिया, ये भी मैंने वो सूखा धनिया ये भी मैंने डाला था और इसको मैंने अच्छी तरह वो किया था, अच्छी तरह मैंने इसको फेंटा लगाया था। और ना आज माशाल्लाह से हमारे फैसलाबाद का मौसम बहुत प्यारा है, बहुत ज़बरदस्त है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बारिश तो नहीं हो रही लेकिन हवाएं बहुत ठंडी ठंडी माशाल्लाह से चल रही हैं, ज़बरदस्त। तो उसके बाद ये मेरा तैयार हो गया था अंडा। तो फिर मैंने ब्रेड को बीच में से काटा था, ब्रेड को बीच में से काट के तो फिर मैंने इसके अंदर ना ये अंडा डाला था। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ था। आप भी एक बार ज़रूर बनाना, आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में। ख़ास कर जब इस तरह का ठंडा ठंडा मौसम हो ना, तो इस तरह की चीज़ें खाएं ना तो बड़ा मज़ा आता है। तो फिर मैंने ये पैन ले लिया था, इसके अंदर ये मैंने देसी घी डाला था, थोड़ा सा ही डाला था। मैंने कहा कि ब्रेड के अंदर फिर ज़्यादा घी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा ही डाला था। और आज की अच्छी बात यह है कि वज़ू जब भी करें तो उसके बाद ना या क्यों 3 बार ज़रूर पढ़ा करें, इससे बहुत सारी बरकत हासिल होती हैं। तो ये देखिए, ये माशाल्लाह से मैंने अंदर डाल दिया था अंडा इसके अंदर, और ये फिर मैंने ना इसके अंदर चीज़ भी रखी थी थोड़ी सी। तो इससे ना ये बहुत मज़े का बना था, अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं था, खाने में भी बहुत ज़बरदस्त था। तो आप भी इस तरह बनाएं, इस तरह ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में। बच्चों को बना के दे दिया करें, जब बच्चे कहें हमें सैंडविच खाना है या इस तरह की कोई चीज़ खानी है तो आप फटाफट से बच्चों को बना के दे दें, बच्चे भी आपके बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी नेकियां हर वक्त करते रहा करें। जब भी वज़ू करें तो ज़रूर वज़ू के बाद एक तो दूसरा कलमा पढ़ा करें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक तो ये पढ़ा करें और एक या हय्यु या क़य्यूम 3 बार पढ़ा करें। इससे बहुत सारी बरकत हासिल होती हैं। और ये माशाल्लाह से मेरा जो है ना ब्रेड पिज़्ज़ा ये बहुत तैयार हो गया था। फिर मैंने यहाँ पे आमलेट भी बनाया था माशाल्लाह से। तो ये मेरा आमलेट भी तैयार हो रहा था। आमलेट के अंदर भी मैंने वो प्याज और सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, नमक मिर्च और यही डाला था। तो ये बहुत मज़े का बना था आमलेट भी मेरा। ये
वैसे ही अगर ब्रेड के साथ खाना हो तो फिर अच्छा लगता है, या पराठे के साथ खाना हो तो फिर बहुत मज़े का लगता है। तो आप भी इस तरह अगर नाश्ता बना के खाएँगे ना तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और साथ फिर गरम गरम चाय हो, अगर ठंडा मौसम हो ना तो फिर तो चाय बहुत मज़े की लगती है। तो अगर गर्मी हो तो फिर तो मैं नहीं पीती, क्योंकि गर्मी वैसे ही इतनी गर्मी लगती है तो चाय फिर क्या पीने। लेकिन कोई लोग जो मेरी दूसरी सिस्टर हैं वो तो गर्मियों में भी इतनी चाय पीती हैं, पता नहीं उनको तो क्या है मसला, लेकिन मैं नहीं पीती, मुझे नहीं पसंद। मैं अगर चाय पीऊँ भी ना, अगर मैं सर्दी में भी पीऊँ तो फिर भी मैं एक घूंट चाय का पीती हूँ और साथ में पानी पीती रहती हूँ, इस तरह करती हूँ। और जो मेरी दूसरी सिस्टर हैं ना वो तो चाय पीती रहती हैं। अल्लाह हाफिज़।